आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस। आज की वीडियो में हम वो वाले सेंटेंस देखने वाले हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। जैसे हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं ना, मैं काफ़ी थक गया, ठीक है। तो इसमें मेन क्या है, इन सभी सेंटेंस जो आने वाले इनमें मेन है काफ़ी, ठीक है। तो देखो काफ़ी को आपको देखना पड़ेगा कि काफ़ी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। देखो पहले मैं इन 3 वर्ड्स को आपको बता दूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कभी आप इनमें कंफ्यूज ना हो जाएं। देखो क्विट, क्विट मतलब होता है छोड़ना, ठीक है। क्वाइट, इसे हम इंग्लिश में क्वाइट पढ़ते हैं। क्वाइट मीन्स होता है शांत, जैसे हम कहते हैं ना कीप क्वाइट, तो उसे हम कहते हैं शांत, ठीक है। क्वाइट, जो वर्ड यहाँ पर आया वो है क्वाइट, ठीक है। बिल्कुल या काफ़ी, इसका मतलब ये होता है और यही वर्ड हम इन सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखो क्वाइट, क्वाइट, काफ़ी या बिल्कुल भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो जो ये वाला सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में कई बार बोलते हैं। मैं काफ़ी थक गया, है ना। तो ये सेंटेंस तो सभी लोग बोलते हैं, तो ये सेंटेंस तो आपको आना ही आना चाहिए बोलना, ठीक है। तो देखो मैं काफ़ी थक गया, ठीक है। आई एम क्वाइट टायर्ड, ठीक है। क्वाइट वर्ड हमने इसमें इस्तेमाल किया है। इस वर्ड में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि क्वाइट कीप क्वाइट तो नहीं, शांत वाला वर्ड नहीं है ये, ठीक है। क्वाइट मीन्स बिल्कुल या काफ़ी, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी वर्ड आया है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, क्वाइट, ठीक है। तो बस आपको कुछ याद नहीं रखना, आई एम मैं, ठीक है, क्वाइट टायर्ड, आई एम क्वाइट टायर्ड, मैं काफ़ी थक गया। तो ये सेंटेंस आपको समझ में आया, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं काफ़ी व्यस्त हूँ। तो ये वाला सेंटेंस भी हम अपनी डेली लाइफ में कई बार बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं ना मैं काफ़ी व्यस्त हूँ, मुझे परेशान मत करो, या फिर कोई हमें फ़ोन कर करके परेशान करता है तो हम कहते हैं मैं काफ़ी व्यस्त हूँ। जब आपके पास में बहुत सारा काम होता है, ठीक है, और आप उस काम को करने में व्यस्त होते हैं तो आप कहते हैं ना मैं काफ़ी व्यस्त हूँ, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, ये सभी सेंटेंस बहुत ज़्यादा आसान हैं, बस आपको कुछ भी नहीं करना। आई एम क्वाइट, ठीक है, आपको पता है कि काफ़ी मतलब क्वाइट, ठीक है। बिजी मतलब व्यस्त, ठीक है। आप अगर किसी काम कर रहे हैं, आप कोई काम है जो इम्पॉर्टेंट है तो आप उसको करने में लगे हुए हैं तो आप क्या हैं, व्यस्त हैं। आई एम क्वाइट बिजी, मैं काफ़ी व्यस्त हूँ। बनाना सेंटेंस, ठीक है। देखो ये सेंटेंस है ना, आप जितनी अच्छी तरह आप समझेंगे, ठीक है, तो उतनी अच्छी तरह ये आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो सेंटेंस को बस आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनना है। आप अगर ध्यान दोगे तभी ये सेंटेंस आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो हर एक सेंटेंस को मैं बहुत अच्छी तरह से समझा रही हूँ, बस आपको ध्यान से सुनते ही जाना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं इन दिनों काफ़ी व्यस्त हूँ। तो इस सेंटेंस जो हमने कहा था ना कि मैं काफ़ी व्यस्त हूँ, है ना, तो हमने ये जो सेंटेंस देखा था आई एम क्वाइट बिजी, तो ये वाला सेंटेंस भी उसी से रिलेटेड है, मैक्सिमम सेम है। मैं इन दिनों काफ़ी व्यस्त हूँ, तो दिनों की बात हो रही है। जैसे कई सारे फ्रेंड्स होते हैं, वो कहते हैं ना कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, तो हमें कोई इंपॉर्टेंट काम होता है तो हम कहते हैं ना मैं इन दिनों काफ़ी व्यस्त हूँ, आई एम क्वाइट बिजी दीज डेज। बनाना सेंटेंस, तो ये सेंटेंस बहुत आसानी से बनते जा रहे हैं आपके, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं आज काफ़ी व्यस्त हूँ, ठीक है। ये वाला भी सेंटेंस आज की बात हो रही है, मीन्स प्रेजेंट की बात हो रही है। टुडे, आज मतलब टुडे। तो अगर आप किसी को ये कहना चाहते हैं मैं आज काफ़ी व्यस्त हूँ, है ना, तो आज मुझे कोई भी परेशान नहीं करेगा, आज मैं काफ़ी व्यस्त हूँ, ठीक है। मैं आज काफ़ी व्यस्त हूँ, सेंटेंस हमारा ये है मैं आज काफ़ी व्यस्त हूँ। तो कैसे बनाएंगे, आई एम क्वाइट बिजी टुडे। टुडे हमने क्यों लगाया, आज की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपके बहुत आसानी से बन रहे हैं। तो इन सेंटेंस को हम बहुत ज़्यादा सिचुएशन में बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन सेंटेंस को आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और भी सेंटेंस आप बना सकते हैं।
बहुत आसानी से, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ये सभी सेंटेंस समझ में आते जा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको सेंटेंस समझ में आ रहे हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं काफ़ी घबराया हुआ हूँ, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी हम अपनी डेली लाइफ में बोलते भी हैं। एक बार आप खुद सोचिए, बोलते हैं या नहीं बोलते। मान लीजिए जैसे आपको किसी ने कहा कि माइक पे जाके कुछ बोलना है, या फिर आपका इंटरव्यू है ऑफिस के लिए, है ना, तो आप कहते हैं मैं काफ़ी घबराया हुआ हूँ, है ना। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आई एम क्वाइट नर्वस, ठीक है। नर्वस मतलब होता है घबराना, ठीक है। मैं काफ़ी घबराया हुआ हूँ, ठीक है। आई एम क्वाइट नर्वस, नर्वस, ठीक है। मैं काफ़ी घबराया हुआ हूँ, आई एम क्वाइट नर्वस, बने सेंटेंस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं काफ़ी लंबा हूँ, है ना। तो आपने ये सेंटेंस भी कई लड़कों को बोलता हुआ सुना होगा कि मैं काफ़ी लंबा हूँ, है ना। तो आपने सभी सेंटेंस में अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो काफ़ी काफ़ी आ रहा है, तभी तो हम क्वाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो इसे मत भूलना, ठीक है। तो देखो मैं काफ़ी लंबा हूँ, है ना। आपने देखा होगा कई कई जो लड़के होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा ही बढ़ जाती है ना, तो वो कहते हैं मैं काफ़ी लंबा हूँ, ठीक है। तो आप इसे कैसे कहेंगे, आई एम क्वाइट टॉल, ठीक है। टॉल मतलब होता है बड़ा, ठीक है। क्वाइट, क्वाइट मतलब काफ़ी, काफ़ी की बात हो रही है कि बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैं काफ़ी लंबा हूँ, आई एम क्वाइट टूडे, मतलब इन सभी सेंटेंस में ना आप अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हम आई एम लगा रहे हैं, ठीक है। और क्वाइट मीन्स तो आपको पता ही है। तो देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं काफ़ी परेशान हूँ, ठीक है। ये सेंटेंस आप खुद सोचिए, खुद सोचिए बोलते हैं या नहीं बोलते। आधी से ज़्यादा दुनिया परेशान ही है, ठीक है। तो ये हर कोई तो ये सेंटेंस बोलेगा ही बोलेगा, ठीक है। मैं काफ़ी परेशान हूँ, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी बात है, आप उसको लेके परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो सेंटेंस देखते हैं, मैं काफ़ी परेशान हूँ, कैसे बोलेंगे हम इसे, आई एम क्वाइट अपसेट। एक बार आप खुद देखिए इस सेंटेंस को, आपको बोलने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आई एम क्वाइट अपसेट, कोई प्रॉब्लम हुई। आई एम मतलब मैं, क्वाइट मतलब काफ़ी, अपसेट हुआ। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं काफ़ी भूखा हूँ, है ना। हम कहते हैं मैं काफ़ी भूखा हूँ, खाना बना दो, है ना, या फिर कुछ भी बना दो, मैं काफ़ी भूखा हूँ, है ना। तो जब हमें भूख लगती है तो हम कई बार इस सेंटेंस को बोल देते हैं ना, मैं काफ़ी भूखा हूँ। तो कैसे बनाएंगे, आई एम क्वाइट हंग्री, हंग्री मतलब होता है भूखा, ठीक है, ठीक है, भूखा, ठीक है। मैं काफ़ी भूखा हूँ, मैं काफ़ी भूखा हूँ, आई एम क्वाइट हंग्री, हंग्री, ठीक है। भूखे को हम इंग्लिश में हंग्री कहते हैं, ठीक है। ये जो सभी सेंटेंस है ना, मैं आपको इसीलिए प्रैक्टिस करवा रही हूँ, साथ के साथ मैं आपकी प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ, है ना, कि जिससे आपकी साथ के साथ प्रैक्टिस हो जाए। आप बार बार सुनिए, ठीक है। जितनी बार आप इन सेंटेंस को सुनेंगे 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 उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो ध्यान से बस सुनते रहिए, सभी सेंटेंस आपको समझ में आते जाएंगे, ठीक है। और ये सब सेंटेंस तो इतने आसान है, इतने आसान है कि आप इन सेंटेंस को इसी ही वीडियो में सीख लोगे, आपको कोई अलग से टाइम देने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं काफ़ी शर्मिला हूँ, है ना। हम कहते हैं मैं काफ़ी शर्मिला हूँ, जैसे आपको किसी ने कह दिया कि जाकर उससे बात करो, है ना, या फिर मान लीजिए आप स्टेज पर बोलो, तो हम बाई चांस देखें हम कहते भी हैं मैं काफ़ी शर्मिला हूँ, मैं नहीं जा सकता, मैं काफ़ी शर्मिला हूँ, आई एम क्वाइट शाय, ठीक है। शर्मिला जो होता है ना उसे हम इंग्लिश में शाय कहते हैं, शाय, ठीक है। मैं काफ़ी शर्मिला हूँ, आई एम क्वाइट शाय, ठीक है। और आपने देखे भी होंगे अपने आसपास में बहुत सारे लोग रहते हैं जो शर्मिले टाइप होते हैं, मतलब उन्हें कुछ भी कह दो वो कुछ कर ही नहीं पाते, ना तो किसी से बात कर पाते, ना कहीं पर जा पाते,
मतलब उन्हें ना दूसरों से बात करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये सेंटेंस तो आपके लिए ही है और बहुत आसान है। मैं काफ़ी छोटा हूँ, है ना। आपने देखे होंगे अपने आसपास में बहुत छोटे छोटे लोग होते हैं ना, उनकी हाइट छोटी रह जाती है, तो वो कहते भी हैं मैं काफ़ी छोटा हूँ। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो ये सेंटेंस आपको कमेंट करके बताना है कि इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ये सभी सेंटेंस समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।